हमारे ब्रज में एक सियाराम बाबा रहते थे। क्या नाम था? सियाराम बाबा। उनका नाम इसलिए था क्योंकि वो सीताराम 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 ही करते थे। और रहते कहां थे? वृंदावन में। सीताराम जपते थे, रहते थे वृंदावन में। ध्यान से सुनना। राधा वल्लभ जी दर्शन करने जाते और श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करके जब बाहर आते तो फिर बाहर से आते हुए दर्शनार्थी कहते, आज जानकी जी कितनी सुंदर लग रही है, आज हमारे राघव जी कितने प्यारे लग रहे हैं। दर्शनार्थी बोलते, अरे बाबा राधा वल्लभ जी के दर्शन करके आयो है और यूं करो सियाराम जी कितने प्यारे लग रहे हैं। बोले, अरे तू ना जाने को मेरे मन की बात है। मतलब नित्य दर्शन श्री राधा वल्लभ जी का करते थे, पर राधा वल्लभ जी में ठाकुर जी को राम जी मानते थे और श्री किशोरी जी को जानकी जी मानते थे। यमुना जी के तट पर जाते और श्री यमुना जी में स्नान करके बाहर आते। कोई पूछता, बाबा कहां से आए हो? बोले, सरजू जी में स्नान करके आया। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते। कोई कहता, बाबा कहां कर रहे हो? बोले, कामतानाथ जी की परिक्रमा लगा रहे। चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत है। अब आधे से ज्यादा लोग तो उनको विक्षिप्त मानते। बोले, ये राम जी के उपासक हैं, राम जी की आराधना करते हैं, पूरे दिन वृंदावन में ब्रज में रहते हैं और यही कोई अयोध्या बताते रहते हैं, इसी को चित्रकूट बताते रहते हैं, यमुना जी को सरजू जी बताते रहते हैं। लेकिन एक संत ने कहा कि भाई इनके इस भाव में कोई रहस्य है। हम लोग इनको पागल समझते हैं या जो भी भाव मानते हैं। 50 वर्षों से अखंड वृंदावन में रहते हैं। केवल राम नवमी और जानकी नवमी, ये 2 सत्र ऐसे थे, तब वो अयोध्या जाया करते थे, बाकी के समय वृंदावन में रहा करते थे। तो एक बार किसी महापुरुष ने बड़े पीछे लग करके बड़े वर्षों तक उनसे पूछा कि बाबा आपके भजन का रहस्य क्या है? तो वे अपने भजन का रहस्य बताते। बोले, भैया जब तक विरह प्रेम में नहीं होगा ना, तब तक प्रेम पुष्ट नहीं होता। मैं अयोध्या में रहकर के भजन करूंगा, राम जी मेरे सामने हैं, सीता जी मेरे सामने, तो मुझे विरह कैसे होगा? इसलिए मैं वृंदावन में रहता हूं। मेरे को याद अयोध्या की आती, रहता मैं वृंदावन में। मेरा स्नान का मन होता है सरजू जी में, नहाता मैं जमुना जी में। मन होता है कि परिक्रमा करूं, कामतानाथ जी की पर करने जाता हूं, गिरिराज जी की। रहता वृंदावन में। लोग मुझसे राधे श्याम बोलते, मैं सीताराम बोलता हूं। क्यों? अपने आप को जबरदस्ती विरह की अग्नि में तपाता हूं ताकि मेरा प्रेम पुष्ट हो, मेरा प्रेम श्रेष्ठ हो। और उन सियाराम बाबा के कई ऐसे भाव थे। कभी कभी राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में, राधा रमण जी में, वास्तव में वो जिस भाव से दर्शन करते थे उस भाव का श्रृंगार ठाकुर जी धारण कर लेते थे। किसी ने कहा, बोले बाबा आप बहुत सियाराम सियाराम करते रहते हो ठाकुर जी को देख करके, आपके ठाकुर जी हमारे लिए तो कन्हैया हैं, आपके ठाकुर जी राम जी हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? बोले, देख मैं अभी तक मंदिर ना गया हूं, यहीं तो बता रहा हूं। आज नीली पोशाक पहनी और सिर पे देखियो ऐसा टेढ़ा सा मुकुट पहनो भयो। अगर मैंने जो बताई वो श्रृंगार भीतर भयो तो ये माननी पड़ेगी सियाराम जी हैं, सीताराम ही हैं। और वो सब जाते भीतर और जैसे जाकर के दर्शन करते तो बिहारी जी नीली पोशाक में दिखते, वैसी पाग में दिखते, फिर सब बाबा को प्रणाम करते। तो 2 बातें थी बाबा के भाव में। पहली बात तो भैया अंतर काय को मानो, राम कृष्ण 2 एक हैं। और दूसरा भाव, वो अपने विरह को पुष्ट करते थे। जिस धाम से प्रेम है उससे दूर रह करके अन्य धाम में रह करके विरह भाव बढ़ाते थे। ऐसे सियाराम बाबा। तो उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? सब में कृष्ण को देखे, और जब कृष्ण को देखे तो सबको उनमें देखे। जब श्री राधा रमण जी का दर्शन करने जावे तो सब राधा रमण जी में हैं, और जैसे ही मंदिर से बाहर आवे तो सब जगह राधा रमण जी। ऐसी भावना रखे। ये उत्तम भागवत। अब मध्यम भागवत कौन है? अब मुझे इतना विश्वास है कि मुझसे लेके पीछे तक उत्तम कोई भी नहीं है, विश्वास है मुझे, और मैं भी प्रयास करता हूं। और आपको सत्य बताएं, इस सूत्र से मैंने बहुत अपने आप को बदला है। कितने लोगों से हम जीवन में मिलते हैं, हर दिन हजारों लोगों से मिलना होता है, सब दोषयुक्त होते हैं, लेकिन किसी में दोष दर्शन अब नहीं होता। सत्य बता रहे हैं। कई बार हम कहीं जाते हैं कथा करने के लिए तो पहले हमको, महाराज जी आप फलानी जगह जा रहे हो, वहां पे ना ऐसे ऐसे लोग हैं, वहां पे एक व्यक्ति इस नाम का मिलेगा, वहां पे व्यक्ति ऐसा आपके साथ कर सकता है, उससे आप बात मत करना, वो आपको $1 का लोभ देगा। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं उस व्यक्ति से मिलते हैं तो जितने अवगुण सुन के आए एक का भी दर्शन नहीं होता। उस समय गए, ठाकुर जी बस ऐसी कृपा बनाए रखना, किसी में अवगुण दिखे ना। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। अब मध्यम भागवत कौन है? सुनो,
मध्यम भक्त कौन है? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा य करोति समध्यम। उत्तम भागवत सुन लिया, अब मध्यम सुनो। उत्तम तो हम नहीं है, पर क्या पता मध्यम हो। तो मध्यम के लक्षण क्या है? प्रेम, मित्रता, कृपा और उपेक्षा, ये 4 लक्षण होंगे। बहुत ध्यान से सुनना। पहला प्रेम, मित्रता, कृपा और उपेक्षा। और ये चारों चीज अन्य अन्यों से है, एक से नहीं। सबसे पहला प्रेम। प्रेम किससे है? ठाकुर जी से। मित्रता किससे है? तदधीनेषु, जो ठाकुर जी के भक्त हैं उनसे मित्रता है, और कोई मित्र है ही नहीं। वो सब ब्लॉक मार रखे हैं व्हाट्सएप पे, जो कथा में नहीं आते, जो वृंदावन नहीं जाते, जिनको हम सुबह सुबह रील भेजते हैं वृंदावन की और उनका कोई रिप्लाई नहीं आवे। 12 घंटे वेट किया करो। अगर 12 घंटे में ऐसे भी नहीं भेजता, उसको फिर 12 घंटे बाद कहना, भैया बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ पूरा जीवन व्यतीत करके, सन्मुख कभी आओगे तो निश्चित तुम्हारे साथ में रामा श्यामा होगी, लेकिन अब सोशली हम आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और प्रणाम करके उसको तुरंत ब्लॉक कर दो। ये मध्यम भागवत का लक्षण है। अब भाई आजकल सोशल मीडिया का जमाना, इसलिए उसी तरीके से समझाना पड़ेगा ना। सत्य बता रहे हैं, आज ऐसा जीवन हो गया है लोगों का। अब मिलकर के हो सकता है आप प्रेम दिखाओ, पर आप सोशली एक दूसरे को ब्लॉक मार के बैठे हो। सामने बैठा है तो भाई उसके संग बैठे हैं, चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, लेकिन सोशल अकाउंट पे तुमने भी उसको ब्लॉक कर रखा है, उसने तुमको कर रखा है। वो ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। सामने भले ही आप बात कर रहे हो, वो इतना प्रमाणित नहीं है, पर तुमने फेसबुक पे उसको ब्लॉक कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक्ड है वो। तो क्या करना है? ठाकुर जी से प्रेम, पहला तो है लक्षण। दूसरा क्या? केवल वही मेरे जीवन के सामीप्य में आ सकता है जो ठाकुर जी का है। जिसका ठाकुर जी से संबंध नहीं है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। ठीक है, आप लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आपके कई व्यवस्थाओं के लिए आपको कई लोगों से मिलना पड़ता है, कई लोगों से बातें करनी पड़ती है, पर अपने हृदय में और अपने जीवन में उन्हीं लोगों को प्रवेश कराइए जो भगवत संबंधी है। हमारी इस बात को मान लीजिए। सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन कहिए हरि विमुखन को संग। भैया ये होबार्ट जो है, ये मेलबर्न और सिडनी जैसा ऐसे नहीं बनेगा, गाना पड़ेगा आपको। जिसके सामीप्य, जिसके जीवन में आने के बाद आपका भजन छूट गया। भजन तो चलो बहुत आगे की बात है, सबसे ज्यादा ना प्रभाव पड़ता है हमारे स्वभाव पर। हम पहले बहुत सरल थे, सबसे मिलते थे, हम पहले बहुत काइंड थे, सब पर हमको दया आ जाती थी। आजकल हमारा मन बदल गया, अब हमको दया नहीं आती। पहले हम किसी भिक्षुक को देख लेते थे तो आंखों में आंसू आ जाते, अरे बेचारा ये क्यों भीख मांग रहा है। आज इतने लोग खड़े रहते हैं लेकिन हमको दया नहीं आती। इसका मतलब क्या है? कोई कुसंगी व्यक्ति जीवन में आया है, तभी आपका हृदय इतना परिवर्तित हो गया। पहले किसी दूसरे को रोता देख लेते थे तो आप व्याकुल हो जाते थे, अब किसी को तड़पता देख लेते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति ऐसा आपके साथ आया है जिसने आपके हृदय का परिवर्तन कर दिया। सत्संग भले ही मत कीजिए, लेकिन हमारी कही एक बात मान लीजिए, कुसंग बिल्कुल मत कीजिए। सत्संग नहीं करना, मत जाओ कथा में, मत जाओ प्रवचनों में, मत जाओ किसी अनुष्ठान में, लेकिन इसके बदले किसी कुसंगी व्यक्ति के पास भी मत जाओ। आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मैं अभी मेलबर्न में भी ये बात कह के आया, यहां भी कहूंगा, यहां भोग भोगना बहुत आसान है। आंखों को जो भोग भोगना है यहां आप चुटकियों में भोग सकते हो। कानों को जो भोग भोगना है यहां पर भोगा जा सकता है। आपकी इंद्रियों को जो सुख देना चाहते हो आप, यहां पर वो बहुत सहज है। इसलिए यहां पर बिगड़ना बड़ा आसान है, संभलना बहुत मुश्किल है। भारत में भजन बहुत आसान है। कुछ नहीं, दो रात में बैठो,
2 घंटे में दिल्ली में रहते हो तो वृंदावन पहुंच जाओगे, पंजाब रहते हो तो 4 घंटे में वृंदावन पहुंच जाओगे, थोड़ी और दूर रहते हो तो फ्लाइट पकड़ के वृंदावन आ जाओ, अयोध्या चले जाओ, नासिक चले जाओ, काशी विश्वनाथ चले जाओ, महाकाल चले जाओ। अरे कहां तक, हर 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर एक तीर्थ आ जाएगा। आप चाहे दुनिया के, भारत के किसी कोने के हों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1-1.5-2 घंटे के अंदर आपके घर के पास कोई तीर्थ बड़ा नाम पड़ जाता हो, आ जाएगा। भारत में भजन सरल है और इन देशों में भोग सरल है, भोग बहुत आसान है। इसलिए जो भोग की तरफ आपको ले जाते हैं उनसे थोड़ा बचिए, थोड़े थोड़े से प्रारंभ करो, आगे चलकर के विशेष सावधानी हो जाएगी। आपको पीने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको खाने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको दूषित वस्तुओं की तरफ थोड़ा ढकेलने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, $100-200 कम मिलेंगे, लेकिन अपना आचरण शुद्ध रखिए। व्यक्ति आचरण का विचार नहीं करता, बस निर्वाह करना है, मुझे कैसे भी यहां रहना है, उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। नहीं, अब रावण भी तो यही बात कहता था महादेव से, अगर मैं अपना रूप राक्षसत्व में नहीं डालूंगा तो देवता मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, मुझे देवताओं से लड़ने के लिए अपने आप को बलवान बनाना पड़ेगा। नाथ, मैं कहां जाऊं, मैं मजबूर हूं। रावण भी कहता था इस बात को। और कई लोग आपके ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, जब हम जाते हैं तो बच्चे बोल जाते हैं, महाराज जी हम मजबूर हैं, यहां पे कर नहीं सकते। मैं ऐसे कितने बच्चों को जानता हूं, 60 दिन, 70 दिन, 90 दिन केवल ब्रेड बटर खा के निकाल लिया, लेकिन नहीं खाएंगे प्याज। और यहाँ पे अभी हमसे एक बालक दीक्षा लेके गया मेलबर्न में, तो मुझसे बोला, महाराज जी दीक्षा लेने के बाद गले में कंठी माला है ना, मैंने हाँ, इसको उतार दिया करूं जब भोजन किया करूं। मैंने क्यों? तो उसमें प्याज होती है ना, फिर पहन लिया करूंगा। मैंने कहा वाह, ये कोई बात है? मैंने कि ये तो वही बात हो गई कि ब्याह के बाद गृहिणी बोली कि मैं थोड़ा बाहर घूमने जा रही हूं, मंगलसूत्र उतार जाऊं। क्यों? ताकि दुनिया को पता नहीं चले कि मैं सौभाग्यवती हूं। ऐसा नहीं। हम एक बात कहते हैं कथा में, आप ठाकुर जी के लिए ये सामान्य सी वस्तु नहीं छोड़ सकते। तो फिर ठाकुर जी कहेंगे, भाई काय को क्यों इतना कष्ट करता है नाम जप करने में, काय को इतना कष्ट कर रहा है कथा सुनने में, क्यों भाई सोमवार के सोमवार, मंगलवार के मंगलवार, बिल्कुल मत जा, लगा रहे संसार में, मेरे पास भी आना है और एक छोटी सी वस्तु का त्याग भी नहीं करना है। हमारी बात मानिएगा, प्याज लहसुन खाने से कोई नरक नहीं मिलता है, कोई महापाप नहीं है वो, लेकिन हां हमारे प्रिय को जो प्रिय है वो हम करें। भावे मोहे सोई जोई जोई करे प्यार, जो ठाकुर जी से संबंध मानता है। तो प्रेम मैत्री, 4 बातें हमने बताई कि प्रेम मैत्री कृपा और उपेक्षा। तो प्रेम ठाकुर जी से। जय हो बात गोपाल जी हो रहे हैं, मैया ने घुमा लाओ बाहर, घुमा लाओ थोड़ा सा। हाँ, माता जी सोच रही यहीं चुप है, जा जाड़ो पड़ रो बाहर। क्या बता रहा था मैं? प्रेम मैत्री। अब आती है तीसरी बात, कृपा। तो बोले कृपा किस पर करें? जैसे माइक फीको पड़ गया आपका। क्या बता रहा था? मेरी बात सुन लो भैया, फिर हमें भी नींद आ रही है बहुत जोर से। कृपा, प्रेम मैत्री कृपा। कृपा, तो कृपा किस पर करता है? जैसे कोई ठाकुर जी के विषय में जानता ही नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है, उसको बिल्कुल इस विषय का ज्ञान ही नहीं है, लेकिन वो हृदय से बड़ा सीधा है, सरल है, उसको किसी ने बताया नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उसको बता सकते हैं। उसको बताना
कि भाई देखो सेवा की पद्धति ऐसी होती है, तिलक का नियम ऐसा होता है, भगवान के भजन का नियम ऐसा होता है, गुरु कृपा का नियम ऐसा होता है, आदि आदि ये सब भाव उसको बताना। वृंदावन का नियम ऐसा है, बरसाने का नियम ऐसा है, गोवर्धन का नियम ऐसा है। ये क्या है? ये कृपा है कि आप उससे बता रहे हैं, बस अन्यथा मत लेना बात को। पर ये कथा हम सुना रहे हैं, ये कृपा ही है कि हम बता रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको कुछ नवीनता दे रहे हैं, ये कृपा है। तो उत्तम मतलब ठाकुर जी से प्रेम करे, उनके दासों से मित्रता करे, और जो ठाकुर जी के विषय में नहीं जानते हैं उन पर कृपा करे। अब इसमें एक बात बहुत ध्यान से समझने की है, किसको ठाकुर जी के विषय में बताना है ये भी बहुत सोच समझ करके। हर किसी को ठाकुर जी के विषय में जानकारी नहीं देनी है। अपने भाव, अपनी सेवा, अपने प्रेम सबके सामने उजागर नहीं करने। 10 नामा अपराधों में एक अपराध है, क्या? कि जो योग्य नहीं है उस अयोग्य के सामने ठाकुर जी की चर्चा करना। आपको एक बात बोलें, कई बार ऐसा होता है कि कथा करने से हमारे भाव ही शून्य हो जाते हैं, और विशेष रूप से विदेश में जब कथा होती है। क्यों? क्योंकि ठीक है आप इतनी संख्या में बैठे, लेकिन कोई एक ऐसा आ गया जो केवल जबरदस्ती आया था, निमंत्रण आया, चलो वो आते हैं। कोई उसके मन में भाव नहीं था, कोई उसके मन में प्रेम नहीं है, कोई मन में समर्पण नहीं है। वो बस बैठे बैठे बस यही देख रहा है कौन क्या पहन के आया, कौन का परफ्यूम कैसा है, कौन की गाड़ी कैसी है, कौन किस भाव से बैठा है, कब कथा पूरी होगी, भोजन कब मिलेगा। इसी भाव से बैठे हैं कथा में। मतलब योग्य नहीं है, लेकिन उस योग्य के सामने वक्ता ने बैठ करके कई सारे भाव सुंदर सुंदर बता दिए और उसने वो सुन भी लिए। तो अयोग्य के सामने भगवत वार्ता करना कई बार चित्त में प्रेम को घटा देता है। कई बार हम अनुभव करते हैं, हमने अपने गुरुजनों से पूछा, ये गुरुदेव भगवान इसका क्या करें, हमारा लाल जी की सेवा है। तो कई बार लाल जी की सेवा में मन में भाव घट जाता है, और उसके पीछे कारण मुझे पता है कि किसी अयोग्य के सामने भगवत वार्ता हो गई है, इसीलिए ये हो रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो फिर हमारे गुरुदेव भगवान की आज्ञा ऐसी हुई कि आप ये विचार करके कथा कहा ही मत करो कि मैं इन सबको सुना रहा हूँ, इन सबको सुना रहा हूँ। ये विचार करोगे तो उसमें अयोग्य भी आएगा, और उसको कथा सुनाने का जो होता है प्रभाव वो आप पे होगा। आप तो ये विचार किया करो कि मेरे चित्त में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, वही कथा सुन रहे हैं, और मेरे चित्त के ही ठाकुर जी सामने बैठ करके अलग अलग रूपों में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। कहीं नीले कपड़े पहन के बैठे हैं, कहीं जैकेट पहन के बैठे हैं, कहीं बाल सफेद करके बैठे हैं, कहीं देखो चिल्ला के बैठे हैं, कहीं सो गए हैं, कहीं ये सब ठाकुर जी ही बैठे हैं। इस भाव से अगर आप सुनोगे, सब में ठाकुर जी का भाव रख के सुनाओगे, तो फिर अयोग्य व्यक्ति भी ठाकुर जी का रूप हो जाएगा, फिर उसका दोष नहीं लगेगा। तो जो योग्य है उसको भगवत भाव बताना, इसको कृपा कहते हैं। तो मध्यम भागवत के 4 लक्षणों में प्रेम, मित्रता, कृपा और उपेक्षा। चौथा लक्षण आता है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब त्याग। बोले किसका त्याग करें? सीधी बात, जो भगवान के प्रेम भाव को नहीं जानता, ठाकुर जी से जिसका कोई संबंध नहीं, उसका त्याग, उसकी उपेक्षा, उससे दूर ही रहो। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, याद रखिएगा, विवाद करना नहीं है, कलेश नहीं करने, दूर रहना है। कोई कह रहा है अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होते, अरे ये सब तो ऐसे ही सब अपना बना लिया है, धंधा कर लिया है, ब्राह्मणों ने ऐसा कर लिया है, पंडितों ने अपनी दुकानदारी खोल ली, आदि आदि। आपको वहां जाकर के लड़ना नहीं है, तो क्या करना है? चलते बनो, निकल जाए। उपेक्षा। वैष्णव का स्वभाव है कि वो विवाद नहीं करता, और जो विवाद में पड़ता है वो वैष्णव है नहीं। ये मध्यम भागवत है। मध्यम भागवत क्या करता है? ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी के भक्तों से मित्रता, जो जानकार नहीं है उन पर कृपा, और जो ठाकुर जी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं उनकी उपेक्षा। ये 4 लक्षण युक्त जो है वो कौन है? मध्यम। और अब आते हैं साधारण भक्त। ये साधारण कौन से हैं? तब साधारणों के विषय में क्या बताया कि अर्चायामे वहरे पूजाम यश्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु
सभक्त प्राकृत स्मृत। एक बात तो बढ़िया स्पष्ट है, ठाकुर जी से हमारी कई एक बात कहेंगे। ठाकुर जी से मांगा करो कि हे नाथ, हमें भोला बना दीजिए, हमारी मस्तिष्क में चतुराई बहुत ज्यादा है। आपको पता है आप कथा क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आप बहुत चतुर हो, और वो चतुराई थोड़ी सरलता में परिवर्तित हो, वो चतुराई थोड़ी सहजता में आ जाए, वो चतुराई थोड़ा, अब कथा सुनने से पहले आप जैसे थे 3 घंटे बाद आप वैसे नहीं रहोगे, 2 घंटे बाद थोड़ा परिवर्तन होगा, थोड़े सहज हो जाओगे, थोड़े सौम्य हो जाओगे। कुछ अपशब्द बोलने से पहले नहीं महाराज जी बोल के गए थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पहले क्या था? पहले आप चतुर थे, अब आप सरल हुए। ठाकुर जी से नित्य यही प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, मेरी चतुराई दूर करो, मुझे सरल बना दो, मुझे सहज बना दो, मुझे दैन्य बना। ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या है? लिख लीजिए, 56 भोग से भी ऊपर है, श्रृंगार से भी ऊपर है, वंशी से भी ऊपर है, राग से भी ऊपर है। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है दैन्यता। क्या प्रिय है? दैन्यता का मतलब सरलता, सहजता, भोलापन, भौंदू। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। चतुर है, संसार के लिए है, पर भगवत भाव में और स्वाभाविक भाव में बहुत दीन है। ठाकुर जी को वो इतना प्रिय लगता है, ठाकुर जी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हमारे चित्त को सरल बना दो, सहज बना दो, हमारे चित्त को इतना दीन बना दो, इतने दैन्यता में इसको परिवर्तित कर दो, सहज हो जाए।